नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। अवैध नशीली चीजों पर पुलिस का बढ़ता शिकंजा, मिली बड़ी कामयाबी, लाखों की अवैध नशीली दवा और इंजेक्शन जब्त, आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। ईट फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर का हाथ आया मशीन की चपेट में। ईट फैक्ट्री के जिम्मेदार घटना के लिए मजदूर को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। सिरगिट्टी औद्योगिक इलाके की फैक्ट्रियों के कामकाज पर उठ रहे हैं सवाल। शहर को साफ सुथरा रखने की आड़ में निगम के कुछ कर्मचारी बने अवैध वसूलीबाज। निगम के कर्मचारी पर लगे गंभीर आरोप। सवाल, क्या ऐसे होगी न्यायधानी साफ सुथरी? और त्योहार के मद्देनजर रेलवे चला रहा है स्पेशल ट्रेनिंग। बिलासपुर रेलवे जोन से चलेंगी 4 ट्रेनें। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए एक नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बिलासपुर के कुछ इलाके में नशों का कारोबार कायम है। इनमें से एक मिनी बस्ती में रहने वाली सृष्टि कुर्रे और गोदावरी कुर्रे लंबे समय से पूरे परिवार के साथ मिलकर नशे का कारोबार कर रही है। इस परिवार के 9 सदस्य जेल में सिर्फ इसी कारण से बंद है। आपको बता दें कि सिविल लाइन पुलिस, एंटी करप्शन ब्यूरो और साइबर सेल द्वारा 26 जून को कल्पित कुर्रे और उसके साथ मौजूद इंजीनियर के कब्जे से 896 नशीले टैबलेट बरामद किए गए थे। नशे की सामग्री के साथ ही सृजन कुर्रे को भी पकड़ा गया है, जिनके पास से 150 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि रायपुर निवासी विक्रांत सरकार और विश्वनाथ मरकाम अपने पास नशीले टैबलेट और इंजेक्शन की खुराक देते हैं। प्रॉपर्टी की पतासाजी पुलिस कर रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि ये दोनों कार से नशे की नोक पर बिलासपुर आ रहे हैं। पुलिस उनकी निरीक्षण कर रही थी। विक्रांत सरकार अपने सहयोगी रवि शंकर मरकाम के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ लेकर पहुंचे हुए थे। घर के पास से पुलिस ने 2150 नशीले इंपल्स बरामद किए। कुल कीमत करीब 11 लाख रुपए है। तो वहीं 20 लाख रुपए की कीमत नशीले टैबलेट पुलिस को कीमत 23,648 नशीले टैबलेट पुलिस ने जब्त किए हैं। आपको बता दें कि 4 इलेक्ट्रॉनिक कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। कि स्पष्ट मंशा है कि किसी भी हालत में नशे को नहीं रहने देना है। ऐसे नशे जिसके कि सेवन से ब्रूटल क्राइम हो रहा है, ऐसे आप सभी जान रहे हैं कि ड्रग है और इंजेक्शन है, ये सब ले रहे हैं युवा। और हम लोगों का भी अभी आप सभी ने देखा होगा कि 3 दिन पहले ही हम लोगों ने अपना चेतना विरुद्ध नशा का कार्यक्रम चालू किया है, अवेयरनेस का कार्यक्रम चालू किया है। स्पष्ट रूप से सभी गंभीर अपराधों के, विशेष तौर पर गंभीर अपराधों की जड़ में ऐसे नशा का इन्वॉल्वमेंट रहता है। हम लोगों ने लगातार इसमें कार्रवाइयां भी की हैं अलग अलग समय पर। आप सभी देख रहे होंगे 1.5 महीने पहले हम लोगों को एक लीड मिली जिसमें कि 286 एम्पुल इंजेक्शन और उसके साथ कुछ लोग पकड़े गए। क्या नाम? कल्पना कुर्रे नामक महिला पकड़ी गई थी। इसका इतिहास आप सभी को पता चलेगा, अभी मैं बताऊंगा। कल्पना कुर्रे, इसका पूरा परिवार, इसके फादर, इसकी माँ और इसके सभी 6 7 भाई बहन सभी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बलवा की स्थिति निर्मित हो गई है। जी हां, जब बलरामपुर जिले की कोतवाली में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद स्थानीय लोग वहां पहुंचे और जमकर हंगामा मचाया। इसके अलावा थाने में पथराव करते हुए तोड़फोड़ भी शुरू कर दी गई। पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज तक कर दिया। इसके अलावा लोगों को थाना क्षेत्र से भगाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। आपको बता दें कि लोगों की भीड़ न्यायिक जांच करने की मांग कर रही है। मृतक को पुलिस की टीम ने पिछले 10 से 15 दिनों तक बुलाकर पूछताछ कर रही थी। मिली जानकारी के अनुसार किसी घरेलू मामले में पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर रही थी। आज भी उसे थाना इसी काम के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसकी लाश फांसी पर झूलती मिली। मृतक का नाम गुरुचरण मंडल है और वह स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी था। मृतक की पत्नी के संबंध में कोई घरेलू मामला थाने में दर्ज था। पुलिस की टीम इसी मामले में उसे लगातार बुलाकर पूछताछ करती थी। सरकंडा थाना क्षेत्र में लाश मिली है। जी हां, आपको बता दें कि लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि मोपका के कुटीपारा एनिकेट के पास अधेड़ शख्स की लाश इमली पेड़ के नीचे मिली है। मोपका चौकी पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश की शिनाख्त में जुटी हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार देवरी खुर्द के रहने वाले तोमन सिंह, जो कि कल रात अपने घर से निकले हुए थे और रात में आसपास के लोगों ने मृतक तोमन सिंह को इमली पेड़ के पास काफी देर तक बैठे हुए देखा। आपको बता दें कि मृतक तोमन बिलासपुर जिला अस्पताल में पदस्थ थे। वहीं मृतक के मुंह से झाग निकला हुआ नजर आ रहा है, जिससे जहर पी लेने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सच क्या है वो तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। मिला यहाँ पर खूटी पारा स्टाफ डैम के बाजू में, इमली झाड़ के बाजू में। तो वहाँ पर आके देखें तो एक 60 साल का बुजुर्ग है, उसके परिजन को बुलाया कि ये देवरी खुर्द का है निवासी। परिजन वाले बताया कि कल 12 बजे से ये अपने घर से निकला बिना बताए, और इसके बारे में शाम को जब घर नहीं आए तो इनके परिजन पता कि ये हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में कर्मचारी है और तोमन सिंह चौहान नाम है इनका, 60 साल का है। तो कल 12 बजे से घर से निकला था और आसपास में यहाँ पर पता किया तो बताया कि कल 12 बजे से यहीं पर बैठा हुआ था ये 12-1 बजे से, और थोड़ा से परेशान लग रहा था। अभी आके सब देखें तो थोड़ा सा मुंह से झाग निकला हुआ है, मौत को सामान्य लग रहा है, किंतु पीएम होने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये कारण क्या है मृत्यु होने का। जिला अस्पताल ब्लड बैंक में कर्मचारी थी। रायपुर के संतोषी नगर इलाके में बदमाश का आतंक कैमरे में कैद हो गया, जहां बदमाश युवक ने हंगामा मचाया। साथ ही साथ सामान से भरे ठेले को भी सरेराह बदमाश ने उल्टा पलटा दिया। बदमाश के आतंक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। ये पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची और आरोपी अज्जू पांडे को धर दबोचा गया और आगे की कार्यवाही भी पुलिस कर रही है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ईंट फैक्ट्री में काम करने के दौरान युवक का हाथ मशीन की चपेट में आ गया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। आपको बता दें कि इसके बाद वहां मौजूद करने वाले मजदूर और फैक्ट्री के मुंशी ने आनन फानन में युवक को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया। ये पूरा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां हरदी स्थित ईंट फैक्ट्री में काम करने वाले युवक अजय यादव का हाथ मशीन में फंस गया, जिसके बाद अजय के चिल्लाने के बाद मशीन को बंद कर दिया गया और तब तक अजय बुरी तरह से घायल हो गया था। अजय का इलाज सिम्स में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ईंट फैक्ट्री में किसी तरह के सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, जबकि वही मुंशी ने उल्टा अजय की लापरवाही बताकर इस फैक्ट्री में उसकी गलती बताई। इस तरह से फैक्ट्री में किसी की जान भी जा सकती है। आपको बता दें कि प्रशासन को ईंट फैक्ट्रियों की जांच करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहां पर मजदूरों के लिए उचित सुरक्षा के इंतजाम नहीं है और इसके बाद उचित सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकते हैं। मशीन चला रहे थे, मशीन चल रहा था, हीटर निकाल रहे थे और उसको सरपोर्ट रहे थे तो मेरा हाथ को खींच लिया, दस्ताना पहना था। उसके बाद मैं चिल्लाया बंद करो, तो बंद किया और बंद करने के बाद मशीन को उठा कर तो उसके बाद उठाया और उसके बाद मुझे बेड में पलंग पे उसको रखा। उसके बाद गाड़ी में मंगाया, उसके बाद हॉस्पिटल आया। काहे का वो था वो? हाँ, काहे का था वो भट्टा? भट्टा सादा ईंटा वाला। ईंटा भट्टा था? हाँ, ईंटे भट्टे समझो। लापरवाही थोड़ा कुछ नहीं, मशीन हाथ की थोड़ा सा लापरवाह कीजिएगा है ना, हाथ की खींच लेगा। कहीं मशीन से ईंटा निकाल रहा है ना, कहीं थोड़ा सा इधर उधर बात करने के चक्कर में वो हाथ में खींचे लगे। क्या नाम है आपका? हीरालाल सिंह। आप वहाँ क्या हैं? मुंशी भी है, मैनेजर भी है, दोनों हैं। तो इसका खर्चा पानी पूरा तो हम लोग देख रहे हैं, देंगे। व्यवस्था मेरे यहाँ हुआ तो उसको
इन दिनों लगातार शासकीय भूमि पर अवैध कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन का डंका चल रहा है। यही वजह है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा सहित अवैध खनन पर भी जिला प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला प्रशासन की टीम ने ग्राम पंचायत पौनसरा में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी का खनन करते 5 ट्रैक्टरों को पकड़ा। इस सब को पकड़कर कोनी थाना भेजा गया, जहां इन्हें अभिरक्षा में रखा गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से शासकीय भूमि पर अवैध रूप से संचालित गतिविधियों को रोकने की दिशा में जिला प्रशासन काम कर रही है। ऐसे में देखा गया कि शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य सहित फर्जी तरीके से उसे बेचने पर जिला प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की गई है। तो वहीं अब मिट्टी खनन पर भी शासन की निगाह पड़ने के बाद उम्मीद है कि जल्द ही शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध कार्य पर रोकथाम लगाई जा सकेगी। मस्तूरी विधानसभा के खमरिया क्षेत्र में मौजूद लुथरा शरीफ में इन दिनों उर्स कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां प्रतिदिन मुस्लिम समाज के लोग यहां पहुंचकर कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। इसी कड़ी में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज उर्स कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान नेहरू चौक पर समाज के लोगों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्होंने बिलासपुर में आयोजित हो रहे इस उर्स कार्यक्रम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन निश्चित तौर पर धार्मिक परंपरा और एकता को दर्शाता है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस उर्स कार्यक्रम में बिलासपुर ही नहीं बल्कि दूर दूर से यहाँ लोग पहुँचते हैं और चादर चढ़ाकर मन्नतें मांगते हैं। वहीं यहाँ विशेष तौर पर कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन प्रतिदिन होता है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज के अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद बिलासपुर का ये उनका पहला दौरा था। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कई अन्य बातों पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सबसे पहले जो अवैध कब्जा है और जो वर्षों से वह प्रॉपर्टी में काबिज है उनको हटाया जाएगा, और जो शासकीय दर है शासकीय दर से वह बोर्ड किराया लेगा। वह बोर्ड जो मुस्लिम समाज के बड़े लीडर बने हुए हैं, आज वह बोर्ड में वही कब्जा करके रखे हैं। सबसे पहले उनको वह बोर्ड से हटाया जाएगा और वह बोर्ड की आमदनी बढ़ाई जाएंगी। उसके बाद जो तलाकशुदा विधवा महिलाओं को ग्रांट देना भी शुरू करेंगे। और जो आमदनी आएगी उसका उपयोग क्या क्या होगा? बिलगहना तहसील के ग्राम डाड बछाली के पटवारी राम नरेश बागड़ी को अपनी पूर्व पदस्थापना के ग्राम मटसगरा में सीमांकन में की गई गड़बड़ी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि एसडीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार तहसील बिलगहना जिला बिलासपुर अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 3 ग्राम डाड बछाली में पदस्थ पटवारी राम नरेश बागड़ी द्वारा ग्राम मटसगरा तहसील कोटा की स्थापना के दौरान सुरेश कुमार पिता फूल सिंह मरावी के स्वामित्व की भूमि को किसी भी कब्जे को नहीं बताया गया है। जी हां, परंतु दूसरी ओर तहसीलदार कोटा को प्रेषित सीमांकन प्रतिवेदन में स्वयं हस्ताक्षरित रिपोर्ट में जनक राम द्वारा अंश भाग 0.35 एकड़ पर कब्जा बताया गया है, जिससे स्पष्ट है कि राम नरेश बागड़ी पटवारी द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 128, 129 में दिए निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है। अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर द्वारा राम नरेश बागड़ी पटवारी को निलंबित कर विभागीय जांच प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि राम नरेश बागड़ी पटवारी के उनके कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रतिकूल पाए जाने से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा मुख्यालय तहसील कार्यालय बिलगहना जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से निर्धारित किया गया है। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर शहर को साफ सुथरा रखने के लिहाज से निगम ने अचानक एक अभियान छेड़ दिया है। बिना किसी तैयारी और कोई सूचना जारी किए शुरू हुए इस अभियान ने निगम के कुछ कर्मचारियों को अवैध वसूली करने का रास्ता दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि सुबह दुकान खुलने से लेकर रात में दुकान बंद करने के दौरान निगम के वसूलीबाज कुछ कर्मचारी अभियान को पलीता लगाने निकल पड़ते हैं और वसूली का जिससे सेटिंग जिस स्तर पर हो जाए उससे जुगाड़ में ज्यादा घूम रहे हैं।
दिन में रसीद लेकर दुकान पहुंचने वाले ये कर्मचारी दुकान में ताला जड़ने तक की धमकी दे रहे हैं। 100 और 200 रुपए के जरिए अपनी जेब गर्म करने वाले कर्मचारी एक आध जगह 1000 की रसीद काटकर अपने ऊपर बैठे आला अधिकारियों को खुश करने के लिए दिखावे की रसीद काट रहे हैं। निशाना छोटे दुकानदार ज्यादा बन रहे हैं। ऐसा ही विवादों का वीडियो सामने आया है। देखिए और समझिए कि शहर को स्वच्छता का जामा किस नियत से कर्मचारी, ये निगम के कर्मचारी कर रहे हैं। का आदेश है, आयुक्त का आदेश है कि किसी का 1000 फाइन करो, किसी का 200, किसी का 100, वैसा फाइन अपन उसमें काटे हो। 1200 वाला नहीं भैया, यहाँ आप अभी बोले ना कमिश्नर साहब का आदेश है। एक मिनट बोलो, कमिश्नर साहब का आदेश है बोल रहे थे ना अभी आप। कमिश्नर साहब यहाँ आए थे। कमिश्नर साहब आपको ये बोले 1000 फाइन करो। इस दुकान जो चल रहा है, अरे जो पूछ रहे हैं वो बताओ यार। एक मिनट रुको ना, कमिश्नर साहब नगर निगम के जो आयुक्त हैं आपको आदेश दिए हैं कि 1000 फाइन कर दो। वही चीज मैं बता रहा हूँ। आप अभी क्या बोले 1000 कमिश्नर साहब का आदेश है फाइन करने का। इस दुकान में 1000 रुपए फाइन। आप इनकी दुकान बंद कर, आपके पास पावर है, आप इनके दुकान को बंद कराओगे बोल रहे थे। कौन सी दुकान में? मतलब बड़ी दुकानों में, बड़े लोगों के यहाँ बड़ी दुकान में भी जाना है, जहाँ जहाँ उनका कचरा कहाँ मिलेगा, उनको गया फाइन है, करने के लिए कहाँ बोले गया हैं सर। अभी तक तो मेरे क्षेत्र में 2 छोटे छोटे दुकानदार को 200 रुपए ले निकल लिया है। एक जगह वो 200 रुपए निकल लिया। मैं 4 दिन से खोल रहा हूँ, 4 दिन से खोल रहा हूँ मैं बिना रसीद काटे। त्योहारों का समय इन दिनों बाजार में भीड़ नजर आ रही है। लोग खरीदी करने बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे इन दिनों बाजार भी ग्राहकों के लिए पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, सराफा, सजावट के सामानों की वैरायटी बाजार में ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिसकी खरीदी करने भी लोग बड़ी संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं। हालांकि दीपावली के इस समय सबसे ज्यादा कारोबार इलेक्ट्रॉनिक, सराफा और कपड़े का होता है, लिहाजा इन दोनों क्षेत्रों में भीड़ मौजूद है। पुष्प नक्षत्र में बाजार में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, वह दर्शाता है कि आगामी धनतेरस में भी इसी तरह से बाजार में धन की वर्षा होगी। परंतु इस बार सराफा बाजार में जिस तरह से तेजी का दौर देखा जा रहा है, वह कहीं न कहीं ग्राहकों की जेब पर भी असर डाल रहा है। हालांकि सराफा कारोबारी की माने तो सोने पर बढ़ी कीमत का असर व्यापार पर नहीं पड़ेगा, लेकिन वैश्विक बाजार में हो रहे उथल पुथल का नतीजा है कि इस तरह से सोने के भाव अचानक से बढ़े हैं। दीपावली के समय खासतौर पर लोग सराफा की खरीदी करते हैं, लेकिन इस बार बढ़ी हुई कीमत से व्यापारी मानते हैं कि ग्राहकों के लिए ये दोहरा अवसर है। बेचने वाले को जहां अधिक कीमत मिलेगी, वहीं जो लोग सराफा की खरीदी करना चाहते हैं उनके लिए आर्थिक समस्या नहीं होगी। और धमक, सोना सोना होता है, उसके निश्चित कभी चमक और धमक खत्म नहीं होगी। भाव बढ़ने से प्रत्यक्ष रूप से लाभ और हानि दोनों को बराबर तोल सकते हैं आप। जिसके घर सोना है और पैसे की आवश्यकता है, तो वो बेचने जाएगा तो बहुत अच्छी रकम मिलेगी, तो वैसे ही वो खुश और हर्ष का विषय रहेगा उसके लिए। और जिसको खरीदना है उसको पास कोई कमी नहीं है खरीदने के लिए। जिसको इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। 81,000 चरम में ऐतिहासिक रेट में आया है। निश्चित और आगे बढ़ने की पूरी संभावना दिख रही है। वैश्विक पटल पे जो उठापटक चल रही है वेस्टर्न कंट्रियों में, तो उससे प्रभावित होते तेल की कीमतें और विनिमय और एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, ये सब चीज़ें। तो अगर वो चीज़ें और बिगड़ती है और आगे बढ़ती है तो सोने में और तेज़ी आएगी। तो इन्वेस्टरों के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, बेचने वालों के लिए मौका है। आज भी सिल्क की साड़ियां लोगों के बीच खासी पसंद की जाती है। विभिन्न प्रांतों से आने वाली सिल्क की साड़ियों के लिए विभिन्न दुकानों में पहुंचकर ग्राहक इसकी मांग करते हैं, लेकिन महिलाओं को वह मनपसंद साड़ी उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसे में अब बिलासपुर में इंडियन सिल्क हाउस एजेंसीज का भव्य शुभारंभ हुआ है। जी हां, श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित इंडियन सिल्क हाउस एजेंसीज के नए भव्य शोरूम का उद्घाटन शुक्रवार को बिलासपुर में हुआ। इस मौके पर शहर की समाज सेविका महिलाओं के द्वारा इस भव्य शोरूम का उद्घाटन किया गया। इंडियन सिल्क साड़ी हाउस का ये 48वां शोरूम है और कंपनी को सिल्क के बाजार में कारोबार करते हुए 52 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इंडियन सिल्क साड़ी हाउस में वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी सिल्क की साड़ियां उपलब्ध कराई जाएगी। नए और लेटेस्ट डिजाइन की सिल्क की साड़ी यहां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर कंपनी के सीनियर डेवलपमेंट मैनेजर राजेश्वरी डे ने बताया कि कंपनी बिलासपुर वासियों को एक ही स्थान पर सिल्क की साड़ियों को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। तो वहीं बिलासपुर वासियों की मांग को देखते हुए यहां स्टोर स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि यहां हर वर्ग के लिए हर रेंज की सिल्क की साड़ियां और उसकी वैरायटी उपलब्ध कराई गई है। यहां पहुंचकर ग्राहक अपने पसंद अनुरूप सिल्क की साड़ी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा संस्था दिवाली के अवसर पर खरीदी पर 10% का विशेष छूट ऑफर भी चला रही है।
हम लोग लेजेंड है ईस्ट इंडिया में, हम लोग राज करते हुए लीडर। और क्या, ये 52 इयर्स हो गया ये कंपनी का। अभी हमारा टोटल 47 स्टोर था, अभी आज ये ओपन करके 48 स्टोर है। बाई 24-25 हमको 100 स्टोर खोलना है ऑल इंडिया। और नंबर 2, हम लोग का हर किस्म का साड़ी है। बालूचोरी आप बोले, साउथ का सिल्क बोले, फिर नॉर्थ का है, तो ऑल काइंड ऑफ वैरायटीज हम लोग का पास है। और रेट जो है एकदम वाजिब रेट है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का ये सेकेंड आउटलेट है। और बिलासपुर वासियों के लिए ये हम लोग क्या किया है, ये जैसे हम लोग लॉन्च किया स्टोर आज से शुरू हुआ है, नेक्स्ट एक हफ्ता तक 10% का डिस्काउंट हमको मिलेगा और वो लोग को परचेज में मिलेगा। त्योहार के समय अपने परिवार से दूर रहने वाले लोग त्योहार मनाने अपने घर लौटते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि ट्रेन में अतिरिक्त भीड़ देखने को मिलती है, जिसे देखते हुए भारतीय रेलवे के द्वारा इस बार देश भर में दीपावली, छठ पूजा के लिए लगभग 7000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जो बिहार और यूपी के लिए चलेगी। आपको बता दें कि रेल प्रशासन को उम्मीद है कि इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को उनके निर्धारित स्थान तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर रेलवे के द्वारा साप्ताहिक ट्रेनों को रद्द भी कराया जा रहा है, जिससे इन त्योहारों के समय यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साप्ताहिक ट्रेनों को रद्द करने की वजह से पूर्ण यात्रियों के लिए परेशानियां बढ़ गई है, जो पिछले काफी समय से इन ट्रेनों में अपना टिकट बुक करा चुके हैं। और रेलवे का ये मानना है कि स्पेशल ट्रेन के माध्यम से वह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन स्पेशल ट्रेन के माध्यम से रेलवे के द्वारा बड़ी संख्या में यात्रियों को भीड़ से बचने की कोशिश कर रहा है। जो डाना साइक्लोन आ रहा है उसका प्रिकॉशन के लिए कुछ ट्रेनें रद्द की गई है। ये ट्रेनें मेजरली टूवर्ड्स उड़ीसा जाने वाली है, पूरी विशाखापट्टनम, और उधर से ओरिजिनेट होने वाली ट्रेन है। ये ट्रेनें 22 से लेके 26 तारीख तक कैंसिल है, और इसमें अलग अलग ट्रेन अलग अलग टाइम में कैंसिल है। कौन कौन सी ट्रेनें हैं सर? इसमें ये टूवर्ड्स पुरी और विशाखापट्टनम जाने वाली ट्रेन है, जो और सेम ट्रेन जो वहां से ओरिजिनेट होती है। ओडिशा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले के रामपुरम इलाके में भीषण तूफान ने दस्तक दी है। जी हां, आपको बता दें कि तूफान कोस्टल एरिया से जाकर टकराया है, जिससे के कारण वहां पर जमकर बारिश हो रही है और इसके बाद ओडिशा में भारी तबाही की आशंका नजर आ रही है। इस तूफान का असर छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी दिखाई देने लगा है, क्योंकि बस्तर संभाग से ओडिशा की सीमा सटी हुई है, इसलिए वहां बस्तर में भी काले बादलों ने अपना डेरा बनाया हुआ है। मौसम विभाग की माने तो तूफान का असर 1-2 दिनों तक और रहेगा। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।